अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रूबी का साइन इसमें, रूबी ऑपरेशन थिएटर में। लगता है अभिनव हमारी बात का बुरा मानकर चला गया। लगभग आधे घंटे का प्रोसीजर है, थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। भाभी, रूबी, सॉरी मामा, आगे से। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम इतनी आसानी से सॉरी कैसे बोल लेते हो? वो तो बहुत आसान है, ऐसे सॉरी। अच्छा, पर जब तुम सॉरी बोलते हो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई? नहीं, हमारी तो इज्जत ही नहीं है। जब से हमारे मैथ्स के टेस्ट में अंडा आए तब से हमारी इज्जत ही नहीं है। हम तो किसी को भी सॉरी बोल देते हैं, वो तो बहुत आसान है। कमाल है यार। पर पता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे सॉरी बोलना नहीं आता। बचपन से आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। इसका मतलब आपने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की? अरे गलतियां तो बहुत की है मैंने, पर सॉरी नहीं बोला। कोई बात नहीं मामा, जैसे हमने प्रैक्टिस करते करते स्विमिंग सीखी है, वैसे आप सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपसे। हम जाए? हाँ जाओ। चॉकलेट देता हूँ बाद में, जाओ। इसके लिए भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। जाओ। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। केतकी, I'm sorry। अरे नहीं यार, ऐसा तो बेवकूफ लगूंगा। कुछ सोच प्रधान, क्या कर सकते हैं? एक काम करता हूँ, कमरे में जाके प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ कोई देख भी लेगा। हमारे भैया ना, हाँ, हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन अपने दिल की बात कहनी ना, ये इनको नहीं आती। मालूम है, बचपन से देख रहे हैं, अपने इमोशंस को ऐसे दिल में छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं। फिर तो तुम्हें साले साहब को अपने दिल की बात कहना सिखा देना चाहिए। हम अरे वरना इनकी और हनुमानगढ़ी वाली की बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे बड़ी मुश्किल से जाके इनकी गाड़ी को हरी बत्ती मिली है। अरे हमें पागल कुत्ते ने काटा है, जो ऐसे सांप के बिल में हाथ डाले। ना ना बाबा ना, एक काम करते हैं, आप क्यों नहीं कहते? हाँ, जी जी, हम, हाँ। अरे वो क्या बात कर रहे हो यार? अरे आपके भैया हमें घूर कर देख लेते हैं ना तो हमारा आधा लीटर खून सूख जाता है। बड़ी समस्या है, और बिना मदद के उनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक तरीका है। क्या? हमें हिम्मत लाने के लिए उसी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका इस्तेमाल वीरू ने मौसी से बसंती का हाथ मांगने के लिए किया था। अच्छा, मंदिर, मदिरा। छी 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 जी 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 जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। हम जा रहे हैं। अरे बेटा सुनो तो सही, नशा शराब में नहीं दिमाग में होता है। अच्छा, हाँ, हम बोतल में सेब का रस यानी कि एप्पल का जूस ऐसे डाल के पियेंगे जैसे कि शराब हो। फिर देखना
कैसे नशा भी चढ़ता है और हिम्मत भी मिलती है। इससे हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। आओ उदाहरण देके समझाते हैं। आओ। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो रूबी? तुम वरदान तिवारी की बहन हो तुम। अगर ये बात बाहर चली जाती तो परिवार की कितनी बड़ी बदनामी होती। सोचा भी है तुमने? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताना भी सही नहीं समझा। बस यूं ही बच्चा गिराने चली गई तुम। रूबी, भगवान ना करे अगर ऑपरेशन के दौरान कोई ऊंच नीच हो जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कौन देखभाल करता तुम्हारी, कौन क्या करता? बोलो, बताओ हमें। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था भाभी। गौरव तुम हमारे फोन भी नहीं उठा रहे, वो हमारे फोन उठाना बंद कर दिया। हमें गौरव? हाँ, वही गौरव जिससे हमारी सगाई हुई थी, आपके फ्रेंड आकाश का कजिन। ये शादी नहीं होगी। रिश्ता टूटने के बाद भी हम मिल रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बच्चा उसी का है। लेकिन सगाई टूटने के बाद वो कनाडा चला गया। हमें तो प्रेगनेंसी के बाद भी और 20-25 दिन पहले ही पता चला। हमने गौरव को इस बारे में बताया भी, लेकिन उसने हमसे बात करना बंद कर दिया। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो कुछ। तुम्हें माँ बनाकर वो इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कैसे कर सकता है? उसे तुमसे शादी करनी होगी रूबी। अगर भैया को पता चल गया कि हम शादी से पहले, वो तो हमें जान से मार देंगे भाभी। रूबी शांत हो जाओ। ये जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी हुई है, जो कुछ भी है, हम दोनों साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे। हम कुछ भी करके गौरव से बात करेंगे, उसे शादी के लिए मनाएंगे। बस एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दे, फिर हम अपने परिवार से भी बात कर लेंगे। शांत हो जाओ रूबी। तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है रूबी। कितना मुश्किल है यार बोलना। सॉरी बोल रहे हैं या मेहरबानी कर रहे हैं? अरे बोलो तो भी प्रॉब्लम, ना बोलो तो भी प्रॉब्लम। जब आप सॉरी बोल ही रहे हैं तो कम से कम नजरें मिलाकर बोल दीजिए। हाँ बोल देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मुझसे नहीं हो रहा यार। अरे बहुत आसान है साले सब, बस बोलना है सॉरी। आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपने शराब पी रखी, वो भी सावन के महीने में। सावन को तो भूल ही गए। आज आप कुछ नहीं बोलेंगे साले साहब। आज हम कहेंगे और आप सुनोगे। क्या तरीका है? क्या कर रहे हैं? क्यों? ऐसी क्या खास बात है आप में जो ऐसे बात नहीं कर सकते? आप गब्बर हो, शाकाल हो, मोगैम्बो हो,
बैठो यार। अभी का दिल जीतना है ना तो हीरो बनो यार, हीरो। ये विलन पिलन से नहीं होगा। विलन जैसे लगता हूँ। और नहीं तो क्या? क्या करना चाहिए मुझे? आपको हनुमानगढ़ी वाली को वो 3 शब्द बोलने पड़ेंगे। कौन से 3 शब्द? बोल दिए। अरे ये वाले नहीं यार। आई लव यू। मुझसे नहीं होगा ये सब। तो फिर मान लीजिए आप कि आप डरपोक हैं, कायर हैं। अरे दाग द फायर हैं। जिसे कोई सुनना ना चाहे वो शायर। मैं ये सब नहीं हूँ। मर्दान तिवारी ने जिंदगी में बड़े बड़े तीर मारे हैं। तो ये 3 शब्द बोलने में क्या बड़ी बात है? बोल दूंगा। हाँ तो जाके बोलो। अरे एक मिनट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हुई ना बात मेरे से। तो ठीक से प्रैक्टिस करना। बच गए। वो भी बाल पहले क्यों निकले? तो क्या वो मार खाते? चलो अभी चलो। खेत की कितना मुश्किल है। कम ऑन वरदान, कुछ करना पड़ेगा। गौरव, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे तक नहीं बताया। गौरव, ये रूबी की जिंदगी का सवाल है और अगर तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही नहीं था, तुमने जोड़ा क्यों? भाभी देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने रूबी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। इनफैक्ट मेरे और रूबी के बीच जो कुछ भी था हम दोनों की मर्जी से था। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, और वो भी उस घर में जहाँ आपके पति ने मेरे मॉम डैड की इतनी इंसल्ट की हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। गौरव देखो, हम वरदान जी से बात। गौरव, हमने आपसे कहा था भाभी, वो नहीं मानेगा, इसलिए हमारे पास बच्चा गिराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था भाभी। रूबी नहीं, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, हम गौरव से फिर से बात करेंगे। हम उसे शादी के लिए मनाएंगे। कालिंदी, जरा देखकर बताओ कि घाव गहरा लग रहा है कि नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल कोलकाता वापस जा रही हूँ। कालू, कैसी बात कर रही हो यार? इतनी आसानी से हार मान लोगी सोचा नहीं था मैंने। अब जब वरदान ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मेरे लिए यहाँ पर क्या ही बचा है? याद है मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है जो तुम्हें वरदान तिवारी की जिंदगी में वापस एंट्री दिला सकता है। क्या? साफ साफ बताओ ना, क्या जानते हो तुम? बता दूंगा, लेकिन अब डील 60-40 की होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। कालिंदी, जानती हो आज रूबी मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ?
मतलब रूबी प्रेग्नेंट है? हाँ? रूबी, रुको। रूबी, अगर तुम्हारा चेहरा ऐसे ही उतरा रहेगा तो घर वालों को जरूर पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। देखो, हम समझते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अगर घर वालों को इस बात की भनक तक पड़ी तो कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। चलो। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? माँ, कॉलेज तो नहीं गई थी तुम? हाँ, वो रूबी। शक्ल देखो इसकी। हमें पूजा का फोन आया था पूछने के लिए तुम कॉलेज में क्यों नहीं हो। हमने कह दिया वो रूपाली या सोनम के घर गई हुई पढ़ने के लिए। अब हम वैसी वाली माँ तो है नहीं कि बात बात पर अपनी बेटी पर शक करे। चलो अंदर आओ। जब माँ बेटियों को ज्यादा छूट देती है ना, फिर बाद में बहुत पछताती है। अरे लड़की घर की इज्जत होती है और इज्जत बचाने के लिए लड़कियों को दायरे में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें अपनी रूबी पर पूरा भरोसा है अम्मा। हम जानते हैं हमारी रूबी कभी भी हमारे भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाएगी। केतकी जी माँ। तुम्हें रूबी कहाँ मिल गई? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना दुलारी के साथ। माँ, वो हम हॉस्पिटल से ही लौट रहे थे और रूबी और सोनम हमें लाइब्रेरी से आती हुई दिखी, तो हमने रूबी को बोला कि हमारे साथ ही चलो, है ना रूबी? हाँ। अच्छा किया। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, खाने का समय हो गया है। हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहाँ लिखा है सरून? भूख नहीं है तो भी जबरदस्ती खाए क्या? अजीब करते हो आप लोग भी। भाभी, इसे क्या हो गया अचानक? जब देखो नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम रूबी को समझा देंगे। ठीक है। अरे कोई हमें मदद करेगा उठने में या बड़बड़ी करते रहोगे तुम दोनों? अय्यम्मा, ये जोड़ों का दर्द तो हमारी जान लेकर रहेगा। बहू इसे वहां रख दो। हे राम जी, हमें क्षमा कीजिएगा कि हमने वहां से छूट कहा। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम रूबी का साथ दे पाए, उसकी समस्या का समाधान कर पाए। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम हमारा साथ नहीं देने वाले, तो क्यों हमें वीडियो कॉल कर रहे हो? आई नो रूबी, इस समय तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मुझे पता है मुझे उस सिचुएशन में तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। आई एम रियली सॉरी। बेटा प्लीज थोड़ा फोन नीचे रखो, हमें सिर्फ तुम्हारे बाल दिखाई दे रहे हैं। ये चोट कैसे आई? वो जब मैं तुम्हारा डिपॉजिट जमा करने जा रहा था तो पता नहीं किस चीज से मैं टकरा के लड़खड़ा के गिर गया, और जैसे ही गिरा वहाँ पे एक बेंच थी तो उसका कोना मेरे सर पे लगा और बहुत खून बहने लगा। रूबी, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया तुम्हारे पास। आई एम रियली सॉरी। आई एम सो सॉरी। हम बेकार ही तुम पर गुस्सा हो रहे थे। अब
I'm really so sorry. अच्छा रूबी, एक बात बताओ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ ठीक नहीं हो पाया। भाभी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने ऑपरेशन होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो शादी के लिए मना लेंगी और कब तक हम घर वालों को कुछ भी ना बताएं। वैसे रूबी, तुम्हारी केतकी भाभी की आवाज सुनकर मैं बता सकता हूँ, बहुत हिम्मत वाली है वो। रूबी, हमेशा ध्यान रखना, आधी रात को भी अगर तुम्हारा मन करे ना बात करने का, तो मैं हूँ। टेक केयर, बाय। बाय। अभिनव, तुम एक काम करो, तुम ना 60 की जगह 61% रख लो। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से 1% एक्स्ट्रा। क्योंकि तुमने एक ऐसा मोहरा मेरे हवाले कर दिया है जिसकी मदद से मैं सारा खेल पलट दूंगी। बेचारी केतकी, वो सारी दुनिया से रूबी का राज छुपा रही है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं कि मैं आज के आज जाके वरदान को सारी सच्चाई बता दूंगी, वो भी सबूत के साथ।